क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी को देखते देखते मैंने अपना शीट बनाया फ्रेजल वर्ब्स और फिक्स्ड प्रीपोजिशन का। तो इन दोनों के जितने भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब्स के पीडीएफ्स थे ना, सबको कंपाइल करके लगभग 10 पेज में लिखा है आया। तो आपको 50 स्कोर करने से कोई भी नहीं रोकेगा अगर आपने ये कर लिया तो करो। उसमें बेसिक वोकैब्स दिए हुए हैं और उससे ज़्यादा पूछने नहीं वाला। आप भी यूट्यूब पे वोकैब मैराथन देख सकते हो, जैसे रानी मैम का हो गया या फिर जयदीप सर का भी चल रहा है, वो पढ़ने की जरूरत है। तो ये मैंने स्क्रीन पे दे दी है एक प्लेलिस्ट 60 रूल्स ऑफ ग्रामर। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक इट अगेन। सो आज हम बात करने वाले हैं आपको जिनका एग्ज़ाम 12-13 को है उनके लिए तो 2 से 3 दिन बचे हुए हैं, पर जिनका उसके बाद है उसके लिए 1 वीक बचा हुआ है। पर ये स्ट्रैटेजी ऐसी है इंग्लिश की, मैंने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है क्योंकि मेरा एग्ज़ाम 13 सितंबर को है। प्लीज़ ये थंडर साउंड इग्नोर करना, मैंने बहुत देर वेट किया कि बारिश रुक जाए बट ये रुक ही नहीं रही। और वीडियो बनाना ज़रूरी है क्योंकि रात से ही मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे टेलीग्राम पे कि दीदी प्लीज़ वीडियो डाल दो, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो, इमेजेस भेज दो, आपने जो शीट्स बनाई है इंग्लिश की। सो मैथ्स के शीट्स पे मुझे बहुत प्यार मिला एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। अभी हम बात करने वाले हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो उसके शीट्स मैंने बना लिए। मैं आपको यहाँ पे सारे एक करके इमेज डिस्प्ले कर दूँगी ताकि अगर आपको बहुत जल्दी है, यानी 12th को एग्जाम है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बट आपके पास टाइम है तो मैं आज शाम तक, रात तक या फिर कल सुबह तक जितने भी इमेजेस मैंने लिए ना उसको पीडीएफ फॉर्मेट में करके अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। मेरा टेलीग्राम चैनल लेट्स क्रैक इट करके है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो 13 सितंबर को मेरा एग्जाम है, तो मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है। तो मैं मान के चलती हूँ कि हमारे पास 2 से 3 दिन ही बचे हुए हैं। तो इन 2 से 3 दिनों में हमें सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश में क्या करना है, सबसे पहले बताऊँ तो फेज़ 13 के ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम मैंने दिया था, ग्रेजुएशन लेवल का, जो कि सीजीएल के लेवल के बराबर ही है। जो इसमें आएगा एडिक्विटी का पैटर्न वही हमारे एसएससी सीजीएल में आएगा। तो क्या है, एक चीज़ मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इंग्लिश इतनी इजी आई थी ना, फेज़ 13 में इतनी इजी आई थी इंग्लिश कि मैं बता नहीं सकती। लाइक आप इजीली, अगर आपने एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आप इजीली 45 प्लस स्कोर कर सकते हो, और अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो 48-50 आप स्कोर कर सकते हो बहुत आराम से। तो इंग्लिश की स्ट्रैटेजी मुझे ये समझ नहीं आ रही कि बाकी जितने भी टीचर्स हैं या फिर जो भी हैं वो इतना एग्जैजरेट करके बढ़ा चढ़ा के क्यों बता रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा पैसेज दे रहे हैं बनाने के लिए टेस्ट में, एंड बहुत अच्छे लेवल के वो वॉइस नरेशन के क्वेश्चंस दे रहे हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको बताती हूँ एक ट्रूली ऑनेस्टली एक बात, फेज़ 13 के ग्रेजुएशन लेवल में इंग्लिश में पैसेज आया था, इतना पैसेज, 4 लाइन का वो पैसेज होगा मुश्किल से। उस 4 लाइन से 3 से 4 सवाल पूछे गए थे हम लोगों से, और वो भी बहुत इजी, मतलब देख के समझ में आ रहा था कि आंसर क्या है। वो कैब्स बहुत इजी थे, वो कैब्स, ठीक है। हाँ, एक चीज़ था कि फ्रेजल वर्ब्स और फिक्स्ड प्रीपोजिशन से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। मतलब बहुत क्वेश्चंस मैंने इन 2 टॉपिक से देखा, और इसी को देखते हुए मैंने अपना शीट बनाया है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसी को देखते देखते मैंने अपना शीट बनाया फ्रेजल वर्ब्स और फिक्स्ड प्रीपोजिशन का, जिसमें चाहे रानी मैम हो चाहे अमन सर हो, तो इन दोनों का, मुझे बेस्ट टीचर ये दोनों लगते हैं इंग्लिश के। तो इन दोनों के जितने भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब्स के पीडीएफ्स थे ना, सबको कंपाइल करके कहीं कहीं डबल लिखे हुए थे, डबल ट्रिपल, एक ही चीज़ 2-3 बार, उन सबको हटा के, मतलब सब कुछ ढंग से मैंने छांट के, या फिर जितने भी इन दोनों में थे मैंने उसको लगभग 10 पेज में लिखा है, फ्रेजल वर्ब्स को और फिक्स्ड प्रीपोजिशन को 2 से 3 पेजेस में। उतना आपने रिविजन कर लिया, 1 से 2 बार बस पढ़ लिया। उसके बाद आपको, अगर इसके लेवल का इंग्लिश आया तो आपको 50 स्कोर करने से कोई भी नहीं रोकेगा अगर आपने ये कर लिया तो। अब बात करते हैं कि हमें इसके अलावा और क्या करनी है। ये शीट तो मैं भी आपको 2 मिनट के अंदर दिखाने वाली हूँ सारा स्लाइड करके, बट इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा बस आपको वो कैप करना है, वो भी ब्लैक बुक करो तो अच्छी बात है, या फिर कोई और आपके पास बुक है तो वो भी ठीक है, बट ब्लैक बुक करो, उसमें बेसिक वो कैप्स दिए हुए हैं और उससे ज़्यादा पूछने नहीं वाला। आप ब्लैक बुक से भी आपके पास टाइम नहीं है तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, OWS और ईडियम्स। अगर अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं तो OWS छोड़ सकते हो, वरना मैं कहूँगी कर लेना। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ईडियम्स, ये तीनों जो है लगभग 1500 करके है तीनों में। तो देखो, आपने कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा, या फिर आपका कंप्लीट होगा, रिवाइज्ड नहीं होगा, तो इतना आपको करना पड़ेगा। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो किसी भी टीचर की यूट्यूब पे वोकैब मैराथन देख सकते हो, जैसे रानी मैम का हो गया या फिर जयदीप सर का भी चल रहा है, वो हो गया, किसी का भी, आपको कोई और टीचर पसंद है उनका भी वोकैब मैराथन देख सकते हो। पर मैं सजेस्ट करूँगी खुद से बुक से आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ईडियम्स आप खुद से करो, ठीक है। इसके बाद वोकैब बेसिक करना है आपको, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि इसमें मुझे कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा लेवल का वोकैब नहीं मिला। जो भी वोकैब और थोड़े फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे लेवल के थे वो फ्रेजल वर्ब्स और फिक्स्ड प्रीपोजिशन के थे, जिसका जुगाड़ मैंने आपके लिए कर दिया है, जो कि मैंने खुद
के लिए डर से किया था, तो वो आपसे भी मैं शेयर कर रही हूँ। इसके बाद सबसे पहले तो मैं बताऊँगी कि यहाँ तक आ गए तो अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, मेरी मेहनत के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगी यार। मेरा 13 को एग्जाम है और अभी बैठ के मैं पिक्चर्स ले रही थी अपने शीट्स के, ताकि आप लोगों से शेयर कर सकूँ। तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको वो कैप कर लेना है। रही बात की ग्रामर के एरर्स इतने बेसिक आए थे ना फेस 13 में, इतने बेसिक आए थे कि मुझे तो नहीं लगता कि आपको कुछ पढ़ने की भी जरूरत है, बट स्टिल अगर आपको लगे कि आपको पढ़ने की जरूरत है तो ये मैंने स्क्रीन पे दे दी है एक प्लेलिस्ट, 60 रूल्स ऑफ ग्रामर, रानी मैम का है, ये कर लेना, आपका इनफ होगा। इसके बाद आपको इसका लिंक जो है ना, इस वीडियो का मैं लिंक जो भी अभी दिखा रही हूँ ना, इसका लिंक भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी। और इसके बाद मैं अपने जितने भी शीट्स मैंने बनाए ना, ये भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना अगर जल्दी है तो, और अगर नहीं तो मैं शाम तक या रात तक या कल सुबह तक मैं टेलीग्राम पे PDF फॉर्मेट में उसको डाल दूँगी। इसके बाद आपको वो कैप का मैराथन का लिंक चाहिए तो वो भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, तो ज्वाइन कर लेना। इसके साथ साथ मेरा एक डिस्कशन ग्रुप भी है, मुझसे कुछ पूछना हो तो मुझे टैग करके उस ग्रुप में मुझसे कुछ भी आप पूछ सकते हो। इसके बाद चलिए बात करते हैं कि और क्या करना है। हमारा ग्रामर हो गया, आप इतना कर लोगे ना, इससे बहुत आराम से आपका बेसिक रूल्स से आपका पूरा एरर्स सॉल्व हो जाएगा। वो कैब हमारा हो गया। उसके बाद जो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है वो बहुत ईजी आया था, बहुत ईजी। उसके अलावा आपको वॉइस एंड नरेशन पूछा जाएगा। कोई पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है इसमें कहीं और से। आपको अगर बेसिक इसका आता है थोड़ा बहुत भी तो बहुत आराम से काम चल जाएगा, क्योंकि बहुत इजी पूछे जाएंगे। जितने अभी टीचर्स मॉक टेस्ट बना रहे हैं ना, इतने इररिलेवेंट, इतने हार्ड मॉक टेस्ट बना रहे हैं, उसका कोई भी मतलब नहीं है। इंग्लिश में स्पेशली, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मैं नहीं कह सकती, इंग्लिश में स्पेशली कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ईजी आया था। और मॉक टेस्ट में इंग्लिश में किसी का 35 से ऊपर नंबर जनरली नहीं जा रहा, जिन्हें बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ हो या फिर कोई ईजी मॉक मिल जाए तो उसमें जा रहा है। बट इतने हार्ड मैंने टीचर्स के दे रखे हैं ना लगभग, कि इतने इररिलेवेंट वो बना रहे हैं कि 35 से ऊपर मार्क्स ही नहीं जा रहा इंग्लिश में। उसके बाद आपको इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स और फिक्स्ड प्रीपोजिशन के शीट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। बट हाँ, मैं रिकमेंड करूँगी इसको रट के जाना। ये जो शीट्स मैं आपको दिखाऊंगी, इसको आप नहीं करोगे तो लगभग आपका 3 से 4 क्वेश्चंस छूट जाएगा, क्योंकि इसके बेस्ड हर शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चंस थे फेस 13 में ग्रेजुएशन लेवल में। डायरेक्ट आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछ देगा, या फिर करेक्शन करने वाला होता है ना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला, वो डायरेक्ट पूछ देता है आपको। 4 फ्रेजल वर्ब दे देगा, एक गलत फ्रेजल वर्ब सेंटेंस में लगा के दे देगा, पूछेगा कि चारों में से कौन सा उसको रिप्लेस करेगा। ये ज़्यादा क्वेश्चन था इस तरह का। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ शीट। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अब मैंने बहुत मेहनत से ये शीट्स वगैरह बनाई हैं, तो प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगा हो, आपको पता चला हो कि इसमें कितनी मेहनत लगी है, क्योंकि आप पढ़ने वालों को पता होगा कि इसमें मेहनत कितनी है, तो प्लीज़ एक लाइक वीडियो को ज़रूर करके जाना, इसको प्लीज़ शेयर करना। इसके बाद मैंने जीके की बहुत अच्छी स्पेशली बायोलॉजी की एकदम छोटी छोटी शीट्स बनाई है बहुत ईजिली। परमार सेट का ही शॉर्ट नोट है, वो बहुत शॉर्टली बनाया मैंने। लाइक इतने पेज में मैंने पूरा ब्लड खत्म कर दिया है, इतने पेज, एक पेज के आधा पेज में, इस पेज से हाफ में मैंने पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म कर दिया है, एक में पूरा नर्वस एक्सक्रीटरी सब खत्म कर दिया है, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम सब एक पेज के लगभग में खत्म है। तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। पर अगर इस वीडियो पे 10K व्यूज़ पहुंच जाते हैं तो कल सुबह सुबह मैं वो बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स यहाँ अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।